बड़ी खबर आ रही है अभी अभी उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज से, जहां पर 4 लाख के इनामी अपराधी को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मार गिराया है। प्रयागराज में यूपी एसटीएफ ने कुख्यात गैंगस्टर छोटू धनबादिया और आशीष रंजन को ढेर किया। ये मुठभेड़ शंकरगढ़ इलाके में हुई है। झारखंड के कुख्यात बदमाश छोटू धनबादिया ने पुलिस को देखते ही AK-47 से फायरिंग कर दी। एसटीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। गोली लगने से वो घायल हो गया, तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गैंगस्टर छोटू धनबादिया प्रयागराज में किसी वारदात को अंजाम देने आया था, जिसकी भनक एसटीएफ को लग गई और सूचना के आधार पर शंकरगढ़ इलाके में उसे घेर लिया गया। एसटीएफ को देखते ही बदमाश ने भागने की कोशिश की। AK-47 और 9mm पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की गोली इस बदमाश को जा लगी। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसकी मौत हो गई। पीछे देखा, जिंदा जिंदा, उठाओ 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 उठाओ, जल्दी आओ। सर गाड़ी आ गई। हाँ, गाड़ी आ गई, ले आओ। गैंगस्टर आशीष रंजन उर्फ छोटू पर यूपी, बिहार, झारखंड में कई संगीन केसेस दर्ज हैं। यूपी एसटीएफ को काफी समय से इसकी तलाश थी। नीरज तिवारी हत्याकांड और लाला खान हत्याकांड समेत कई गंभीर मामलों में ये वांटेड था। कई राज्यों में आपराधिक मामलों में एक्टिव भी था। आइए, जल्दी आइए। नीचे की तरफ भागा है, नीचे भागा है, देखा जरा नीचे। कहाँ है? रुक जा। उधर नीचे। पीछे देखा, जिंदा, उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी आओ। सर गाड़ी आ गई। हाँ, गाड़ी आ गई, ले आओ। तो ये मोस्ट वांटेड अपराधी जिससे ढेर कर दिया गया है, विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, इस अपराधी को मार गिराना या इस अपराधी को पकड़े जाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? ये कितना बड़ा बदमाश था? प्राची, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि यूपी एडीजी जो एसटीएफ के हैं अमिताभ यश, वो पूरे इस ऑपरेशन के दौरान जाग रहे थे और रात में लगभग 2:30 बजे के करीब जब ये पूरा ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है, पुलिस की एसटीएफ की कोशिश यही थी कि किसी भी हाल में आशीष धनबादिया को जिंदा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुलिस के ऊपर उसने स्वचालित हथियार, खतरनाक हथियार AK-47 और 9mm से फायरिंग की थी। और हैरानी की बात यह है कि बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश के लिए ये बदमाश वांटेड था। इसीलिए यूपी एसटीएफ इसको हर हाल में पकड़ना चाहती थी, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले जमशेदपुर यानी कि झारखंड में यूपी एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी के एक शूटर को मार गिराया था और उसी के टिप ऑफ पे कुछ इस तरीके के हाइडआउट्स मिले थे, जानकारियां मिली थी और यह भी पता लगा था कि प्रयागराज में इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहा है आशीष धनबादिया, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने इसको पकड़ने के लिए मोर्चाबंदी की। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अपराधी जैसे ही पुलिस को सामने देखता है वो बचने की कोशिश करता है और बचने की कोशिश में धनबादिया ने भी अपनी AK-47 से, 9mm की पिस्टल से गोलियां चलाती है। जब एसटीएफ इस पूरे इलाके को राउंड ऑफ करती है, ललकारती है, सरेंडर करने के लिए बोलती है, तो धनबादिया इसके लिए तैयार नहीं होता और जब दोनों तरफ से फायरिंग होती है तो धनबादिया को गोली लगती है और उसके बाद उसको अस्पताल लेके जाया जाता है, जहां धनबादिया आशीष को मृत घोषित किया जाता है। ऐसे में 1 लाख रुपए का यह इनामिया था। कई संगीन वारदातें इसके ऊपर थी, हीनियस क्राइम, नोटोरियस क्राइम काफी सारे इसके ऊपर थे, हत्या के केसेस से, रंगदारी के केसेस से, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस थे। तो अपने आप में समझा जा सकता है कि जब इतना हीनियस बदमाश AK-47 और 9mm लेकर के प्रयागराज जैसे इलाके में आता है तो उसका पकड़ा जाना या फिर उसका एसटीएफ द्वारा मुठभेड़ में मार गिराया जाना किसी भी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यही वजह है कि अगर यूपी एसटीएफ के सामने ऐसा बदमाश पड़ता है तो पुलिस की हमेशा कोशिश होती है कि उसको पकड़ा जाए, लेकिन बदमाश अगर फायरिंग करता है तो जवाब में होती है मुठभेड़ और उसी लिए आशीष और जो धनबादिया है वो अपने अंजाम तक पहुंच चुका है।